बच्चों ये क्वेश्चन देखो बहुत आसान है। तुम्हारा ये ब्लॉक है ना, उस पे हमें फोर्सेस बनानी है, एफबीडी बनानी है। तो ये हम ब्लॉक लेते हैं, ठीक है, 6 kg का। हमारी पहले तो ये फोर्स लग रही है एफ वेक्टर 20√2 45 डिग्री पे। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे। इधर वाला कंपोनेंट होगा तुम्हारा एफ कॉस 45 डिग्री। तो एफ कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है। तुम्हारी इधर जो फोर्स लगेगी वो हो जाएगी f/√2, ठीक है। और एफ तुम्हारा 50√2 है, तो हो जाएगा तुम्हारा 50 के बराबर, राइट। तो ये फोर्स तुम्हारी लग गई 50। ऐसे ही तुम्हारे इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट नीचे लगेगा, वो भी तुम्हारा एफ साइन 45 डिग्री यानी कि f/√2 होगा। और एफ तुम्हारा क्योंकि 50√2 है तो यहाँ पे ऊपर से भी 50 लगेगा, ठीक है। ये एफ साइन 45 डिग्री 50 हो गया, एफ कॉस 45 डिग्री तुम्हारा 50 हो गया, दो फोर्स लग रहा है। अब ये जो वॉल है तुम्हारी, ये नॉर्मल फोर्स लगाएगी यहाँ पे N1, और ये जो वॉल है तुम्हारी ये नॉर्मल फोर्स लगाएगी यहाँ पे N2। अब ब्लॉक तुम्हारा इक्विलिब्रियम में है अभी, करेक्ट। तो अलोंग हॉरिजॉन्टल देखें अगर, है ना, तो ये N1 और ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो तुम्हारा N1 इक्वल टू 50 होगा क्या, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0, मतलब N1 इक्वल टू हमें मिल गया 50, ठीक है। अब वर्टिकल में अगर देखें तो वर्टिकल में तुम्हारा ग्रेविटी भी लग रहा है नीचे। ग्रेविटी कितना लगेगा, मास इंटू जी, तो 6 इंटू जी 10 है तुम्हारा, तो 60 न्यूटन फोर्स नीचे लगेगा। तो वर्टिकल में तुम्हारी नॉर्मल फोर्स N2 इन दोनों को बैलेंस करेगी। तो N2 विल बी इक्वल टू 60 प्लस 50 यानी कि 110। तो टोटल फोर्स बाय ग्राउंड एंड वॉल कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस में तुम्हारा लग रहा है 50, ठीक है। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस में लग रहा है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 50 आई कैप। एक्स एक्सिस के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं 50 आई कैप। और ये जो फोर्स है N2 ये वर्टिकली अपवर्ड्स लग रहा है यानी कि वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस के लिए हम क्या लिखते हैं, जे कैप। तो नेट फोर्स तुम्हारी हो गई, यानी कि ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, अगर तो ऑप्शन बी अपने आप गलत हो गया। नहीं, ऑप्शन बी को उल्टा पूछा है। इंटरेक्शन फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द ब्लॉक। तो वॉल ने ब्लॉक पे ये फोर्स लगाया, वॉल ऑन ब्लॉक, ये फोर्स है, करेक्ट। तो ब्लॉक ऑन वॉल कितना हो जाएगा, वो इसका अपोजिट होगा, नेगेटिव, यानी कि -50 आई कैप -110 जे कैप। ये तुम्हारा एक्शन है तो उसका नेगेटिव रिएक्शन होता है। तो ये तो तुम्हारा ऑप्शन में है ही नहीं, है ना, ऑप्शन तो तुम्हारा गलत है, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी की बात करें, एफ वेक्टर वर रिवर्स, नाउ इंटरेक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यू टू वॉल इज दिस मच, इफ एफ वर रिवर्स नाउ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज ये। तो हम यही एफबीडी कॉपी करते रहते हैं, ठीक है। बस अब हमने किया क्या है कि तुम्हारा जो ब्लॉक है अब हम उस पर फोर्स इधर लगा रहे हैं 45 डिग्री पे, ठीक है। तो इस फोर्स के जब तुम कंपोनेंट्स बनाओगे तो इसके दोनों कंपोनेंट्स अपना अपना डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, यानी कि ये फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो इधर लगेगा 50 न्यूटन, और इस फोर्स का जो वाई कंपोनेंट लगा वो ऊपर की तरफ लगेगा 50 न्यूटन, ठीक है। तो तुम्हारी जो नॉर्मल फोर्स होगी वो क्या हो जाएंगी, अब यहाँ पे तुम्हें नॉर्मल फोर्स ले लो N3। और मुझे एक और बात बताओ, वॉल यहाँ पे थी, है ना, यहाँ पे एक वॉल थी, ठीक है। ये ब्लॉक वॉल के कांटेक्ट में था लेकिन वॉल से चिपका हुआ है क्या, नहीं। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स लगा के ब्लॉक को खींचूंगा तो वॉल से तो दूर भागने लगेगा, तुम्हारी वॉल अब दूर हो जाएगी कहीं पे, है ना। तो ये वॉल और ब्लॉक के बीच में नॉर्मल फोर्स तो होगी नहीं, तो हॉरिजॉन्टल में तुम्हारे पास कोई नॉर्मल फोर्स नहीं है, वर्टिकल में सिर्फ नॉर्मल फोर्स है। तो वर्टिकल में अगर हम देखें तो N2 तुम्हारा होगा 60 माइनस 50, सॉरी N3 इक्वल टू 60 माइनस 50, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 10 न्यूटन। तुम्हारा N3 जीरो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स थी वो जीरो हो गई। तो वर्टिकल में ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो है, नो नेट फोर्स इन वर्टिकल along horizontal। नेट फोर्स तुम्हारी कितनी है 50 न्यूटन, और नेट फोर्स तुम्हारा मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास कितना दिया है 6 kg, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 50/6 along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये तुम्हारा आई कैप में आ जाएगा, ठीक है।
तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? और ऑप्शन सी फिर अपने आप रॉन्ग हो जाएगा।